महाकुंभ में संतों का शक्ति प्रदर्शन, शस्त्र और अस्त्र के साथ भव्य शोभा यात्रा। संतों की ललकार, वक्फ हटाओ इस बार। झूठ उनका अपवाद, उनका अपलाप है। हाँ, हिंदुत्व तो हमारा है, गंगा हमारी है, पूरा प्रयाग हमारा है, उनका नहीं। कुंभ पर चढ़ने लगा सनातनी रंग। महाकुंभ से पहले क्यों उठी एनकाउंटर की मार? जिसने कहा कि वक्फ की जमीन है उसको जेल में होना चाहिए या तो सीधे इनकाउंटर ऊपर। महाकुंभ में हर तरफ आस्था के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। साधु संतों के भव्य आगमन का दौर जारी है। अखाड़ा प्रवेश के अलौकिक और शानदार नजारे मंत्र मुग्ध करने वाले हैं। आज प्रयागराज महाकुंभ को वैष्णव संप्रदाय के 3 अणी अखाड़ों निर्मल, निर्वाणी और दिगंबर का छावनी प्रवेश हुआ। इस छावनी प्रवेश में तीनों अखाड़ों का वैभव साफ नजर आ रहा है। 3 अखाड़ों के संत महात्मा राजसी वैभव का प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़ों की थाप और बैंड बाजों की धुन के बीच शाही रथों पर सवार होकर महाकुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। महिला साधु या पुरुष साधु अपने शास्त्रों के साथ शस्त्र यानी हथियार चलाने का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में दूसरे अस्त्र हैं। महाकुंभ में संतों की युद्धाभ्यास जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। संत अपनी कर्तव्य कला दिखा रहे हैं। साधु संत दो टूक कह रहे हैं कि महाकुंभ की तरफ आंख उठाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। संतों ने कहा कि हमारा युद्ध का पूरा अभ्यास है। हम अपने सनातन के लिए जीते और मरते हैं। इसी सनातन के लिए हम साधु बने। साधु तलवार दिखाते हुए कह रहे हैं कि आतंकियों को पलक झपकते ही सिर धड़ से अलग कर देंगे। जब से मारणाओं ने महाकुंभ की धरती पर वक्फ बोर्ड का दावा किया, संतों में भारी उबाल। इस अखाड़ा प्रवेश के जरिए भी संत महात्मा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और अब महंत राजूदास ने कहा कि जो भी महाकुंभ की जमीन पर वक्फ का दावा ठोक रहा है उसका एनकाउंटर किया जाए। वक्फ बोर्ड के दावे के बाद धार्मिक माहौल गर्मा गया। इस दावे ने संत समाज को भड़का दिया, उनको गहरी ठेस पहुंचाई। संतों ने अब खुली चुनौती देते हुए वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया। महाकुंभ को धमकी देने वालों पर जगत गुरु रामभद्राचार्य पूर्व बरसे और कहा कि धमकी देने वालों की ये आखिरी धमकी हो। संतों के ओंकार ने साफ किया कि महाकुंभ सनातन का पवित्र आयोजन है। इसमें वक्फ जैसे विवाद कतई बर्दाश्त नहीं होगा। महाकुंभ की धरती को वक्फ की जमीन बताकर सनातन के सबसे बड़े मेले को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। इसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। शाहकुंड थाना अंतर्गत एक दुष्कर्म की घटना हुई थी 12 तारीख को, जहां पर एक युवक एवं युवती शाहकुंड थाने में एक पहाड़ पर घूमने के लिए गए थे, जहां पर 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घूमते हुए युवक एवं युवती के साथ मारपीट करते हुए उनसे मोबाइल एवं 5000 रुपये छीन लिए गए। इसके बाद उन तीनों के द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म की घटना की गई। इस संबंध में युवती के लिखित आवेदन के आधार पर शाहकुंड थाना कांड संख्या 1125 दर्ज किया गया। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन एवं निगरानी में टीम गठित करी गई तथा इसमें मानवीय सूत्रों के आधार पर तथा तकनीकी अनुसंधान के बाद 2 लोगों को अब तक इसमें विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया गया है। इनके द्वारा घटना में शामिल होने का और इस कुकर्म को करने को स्वीकार किया गया है। इस टीम में जो लोग भी इसमें 3 लोगों को विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया गया है। इसमें जो भी टीम में शामिल थे उन सभी को इतनी जल्दी इसके कांड को उद्भेदन करने के लिए पुरस्कार की अनुशंसा की जाएगी। साल बाद ये कंबल आया है, पिछले साल भी नहीं बटा था। और कंबल तो आया लेकिन कंबल की क्वालिटी ठीक नहीं है जो हम लोगों को चाहिए। जो मानक है कंबल का, मानक पे कंबल नहीं खरीदी गई है। और कंबल खरीदने के पहले ऐसा होता है जो भी NIT बनती है उसको स्टैंडिंग से पास कराना होता है। स्टैंडिंग है, GB है या महापौर का अप्रूवल है, वो सब तो कुछ लिया नहीं गया। लोग अपने तरीके से कंबल को खरीदे हैं। कंबल हमारे जितने भी पार्षद महोदय अस्थायी समिति के सदस्य हैं वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि कंबल का जो असर है वो बहुत ही कमज़ोर है और उसमें जो
ऊनी होना चाहिए 70%, वो भी नहीं है। जिस सिंबल पर होना चाहिए वो सिंबल भी उसका उस कंबल पर नहीं है। तो सारे चीज़ को देखते हुए अभी हम लोगों ने, सारे लोग बैठे हुए हैं, यह निर्णय लिया गया कि इसके जांच के बाद ही कुछ होगा।